हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय संस्था, यूनिट 6 में पढ़ने जा रहे थे अपन वित्तीय संस्थाएं। तो उसका सेकंड लेक्चर पढ़ रहे, फर्स्ट लेक्चर हो गया। तो आज पढ़ेंगे बैंकों का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन काल में बैंक किस प्रकार काम करते थे, ठीक है। मतलब प्राचीन जो अभी वर्तमान में बैंक है वो प्राचीन काल में किस नाम से जाने। तो वैदिक काल में जो ऋण देने वाली जो ऋण देता था ना, उसे क्या कहा जाता था? नपात्रा या नलेखा के नामों से जाना जाता था वैदिक काल में, ठीक है। जो मनुस्मृति है ना, उसमें क्या प्राप्त है? उसमें ब्याज की दरों का वर्णन प्राप्त होता है। मतलब ब्याज की दरों का वर्णन तो किस प्रकार का? तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए अलग अलग ब्याज दिया जाता था। ब्राह्मणों को अलग दिया जाता था और क्षत्रियों को अलग दिया जाता था। फिर वेदों में कुत्सिन नामक एक पद होता था जो ब्याज देता था ना, मतलब जो ऋण देता था उसे क्या कहा जाता था? कुत्सिन कहा जाता था, है ना, वेदों में कहा जाता। और मुगल काल में जो ब्याज देने वाले उसे क्या कहा जाता? तो दस्तावेज इंदु तलाब, मतलब जो क्या बोलते उसको, ब्याज देता था या फिर ऋण देता था, उसे क्या कहा जाता था? दस्तावेज इंदु तलाब कहा जाता है, जो वर्तमान में डीडीटी के जैसा होता था, ठीक है। अब दस्तावेज मियादी, जो सेकंड वाला क्या है, उसे कहा जाता था दस्तावेज मियादी, जो किसके जैसा होता था? वर्तमान में एफडी के जैसा होता है। तो आगे पढ़ते बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार हुआ? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य, राष्ट्रीयकरण होता क्या है? बैंक में राष्ट्रीयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या है? तो राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य है कि जो निजी संपत्ति का सरकार को हस्तांतरण होना या फिर सरकार के अंडर में आना, ठीक है। तो सरकार के द्वारा उसे पूर्णतः अपने नियंत्रण के अधीन किया जाना क्या होता है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है निजी संपत्ति का सरकार को हस्तांतरण होना और सरकार के द्वारा उसे पूर्णतः अपने नियंत्रण के अधीन किया जाना। तो 1 जनवरी 1949 को सर्वप्रथम आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1 जुलाई 1955 को इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अर्थात और जो इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को किया गया था। और उसका नाम बदल दिया, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात एसबीआई कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। इसकी सिफारिश, जो एसबीआई के जो इंपोरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करा, वो किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया, ठीक है। तो किसकी सिफारिश के आधार पर? तो गोरवाल समिति की सिफारिश के आधार पर इसका नाम चेंज किया गया। फिर भारत सरकार के द्वारा 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या है? भारत सरकार के द्वारा 1960 में 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिन्हें एसबीआई की शाखाओं के रूप में स्थापित किया गया। जो 1960 में भारत सरकार के द्वारा जो 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनको क्या करा? जो एसबीआई है ना, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत उसकी सहायक शाखाओं के रूप में उन्हें स्थापित कर दिया। जो 8 बैंक थी उनको, ठीक है, जो सहायक शाखाओं के रूप में उन्हें स्थापित किया गया था, किसकी? एसबीआई की। फिर 2017 में भारत सरकार ने एसबीआई की सभी सहायक शाखाओं का विषय एसबीआई में कर दिया। जो एसबीआई की जितनी भी शाखाएं थी, जो अभी वर्तमान में वो भारत सरकार के द्वारा 1960 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कितनी? 8 बैंकों का, तो वो किसमें? एसबीआई की शाखा के रूप में उन्हें स्थापित किया गया था। तो 2017 में जो एसबीआई की जो शाखाएं थी, उनको एसबीआई के विषय में कर दिया गया, ठीक है, उनको एसबीआई में मिला दिया गया। साथ ही 2013 में स्थापित की गई महिला बैंक का भी विलय कहाँ पर? एसबीआई में कर दिया। फिर साथ ही 2013 में स्थापित की गई थी एक महिला बैंक, उसका भी विलय कहाँ पर कर दिया? एसबीआई में कर दिया गया, ठीक है। फिर 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वे बैंक भी थी जिनकी पूंजी, जो ये 14 बैंक थी ना, जिनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो इनकी पूंजी कितनी थी? इनकी पूंजी 50 करोड़ से भी अधिक थी। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो बैंक है, इनकी पूंजी 50 करोड़ से भी अधिक थी, ठीक है। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये वे बैंक थी जिनकी पूंजी 200 करोड़ से भी अधिक थी। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक थी। और जो 6 बैंक है, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, इनकी पूंजी कितनी? इनकी 200 करोड़ से भी अधिक है। फिर कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की थी, ठीक है। फिर 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना 35 में कर दी, और उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो उसका राष्ट्रीयकरण 49 में किया गया। फिर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना कर दी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी। 1934 तक इंपोरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में काम कर रहा था। 1934 तक, जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं, उससे पहले केंद्रीय बैंक के रूप में कौन कार्य करता था? इंपोरियल बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था। फिर बाद में 1935 से आरबीआई की स्थापना कर दी, तो आरबीआई बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। अब पढ़ते हैं
आरबीआई बैंक, ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई बैंक के पहले भूमिका, उसका गठन, संरचना, कार्य और मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। तो पहले उसकी भूमिका पढ़ते हैं, आरबीआई की भूमिका। तो आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है। आरबीआई क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो स्वतंत्र निकाय संस्था के रूप में कार्य करता है। आरबीआई भारत सरकार के द्वारा एक केंद्रीय बैंक है जो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किस प्रकार से किया? तो इसका गठन जॉन हिल्टन आयोग के द्वारा, जॉन हिल्टन आयोग या फिर उसे शाही आयोग भी कहा जाता है या फिर उसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। तो 1926 में भारत के द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की सिफारिश की गई, ठीक है। स्थापना नहीं, आरबीआई की सिफारिश की गई 1926 में। किसके द्वारा? तो जॉन हिल्टन आयोग के द्वारा, या फिर उसे शाही आयोग भी कहा जाता है या फिर उसे रॉयल कमीशन भी कहा जाता है। इनके द्वारा सिफारिश की गई थी आरबीआई की। कब की गई थी? 1926 में। फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1934 में आरबीआई एक्ट के तहत क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया। 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया और इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कर दी। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। तब ये जिस समय आरबीआई की स्थापना करी उस समय आरबीआई कितने क्षेत्रों में, मतलब कितने देश में या फिर इसमें कार्य कर रहा था? तो कितने? भारत, पाकिस्तान और बर्मा वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है। इन तीनों के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा था। कौन? आरबीआई, जब इसकी स्थापना की गई थी। आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी कितनी थी? आरबीआई की प्रारंभिक पूंजी 5 करोड़ थी, ठीक है, निर्धारित की गई थी इतनी। फिर जिसे प्रति 100 रुपये शेयर में विभाजित किया जाएगा। शेयर बाजार में इतने रुपए, 100 रुपये है वो उतने विभाजित किए जाएंगे, ठीक है। अब आगे आरबीआई की स्थापना थी उस समय एक निजी केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। आरबीआई की जब स्थापना की थी उस समय उसको एक निजी केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में था। तत्कालीन समय जब आरबीआई की स्थापना की गई थी उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में था, ठीक है, जिसे 1937 में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। जब आरबीआई की स्थापना की थी उस समय तत्कालीन मुख्यालय कहाँ पर था? कलकत्ता में था और जिसे 1937 में कहाँ पर? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। आरबीआई के 31 स्थानीय कार्यालय है। आरबीआई के कितने? 31 स्थानीय कार्यालय है जो कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियों में स्थापित किए गए, जो अलग अलग राज्य की राजधानियों में स्थापित किए गए हैं। जो अब इसका प्रति आरबीआई, तो आरबीआई का लोगो या फिर उसका प्रतीक चिन्ह कैसा है? तो आरबीआई का एक ताड़ का वृक्ष है और क्या है? एक बाग पेंटिंग है। यहाँ एक ताड़ का पेड़ है और एक बाग पेंटिंग, अर्थात एक बाग है, बाग की पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है। अब इसकी संरचना पढ़ते हैं। क्या है आरबीआई की संरचना? तो इसमें कितने? 21 सदस्य केंद्रीय बोर्ड की स्थापना करते। 21 सदस्य जो कि केंद्रीय बोर्ड की स्थापना करते। उसमें भी कितने? सरकारी और गैर सरकारी आते। तो सरकारी निर्देशक आते हैं जो पूर्णकालीन होते हैं और गैर सरकारी निर्देशक होते हैं। और क्या होते हैं? गैर सरकारी। तो सरकारी निर्देशक में कौन कौन सा आते हैं? तो एक गवर्नर होता है और एक डिप्टी या फिर उसे उप गवर्नर भी कहा जाता है, जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक जो सरकारी निर्देशक में होते हैं ना, उसमें कितना? एक गवर्नर होता और 4 क्या होते हैं? उप गवर्नर होते हैं, ठीक है। अब जो गैर सरकारी निदेशक है उसके अंतर्गत क्या आता है? तो उसके अंतर्गत दो सदस्य आते हैं। 2 सदस्य है वो भी कहाँ से लिए? 2 सदस्यों को भी कहाँ से निर्वाचित किया जाता है? तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, जो 2 सदस्य है ना, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा कहाँ से? जो वित्त मंत्रालय के द्वारा उनको नियुक्त किया जाता है वहाँ से। तो वो कैसे होना चाहिए? तो सचिव स्तर के व्यक्ति होना चाहिए। दो सदस्य होते हैं वो भी कैसे होना चाहिए? सचिव स्तर के व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। फिर और क्या होना चाहिए? 4 सदस्य होने चाहिए। तो 4 सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो 4 सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय से लिए जाते हैं। स्थानीय क्षेत्र कार्यालय से तो कौन कौन से? एक दिल्ली से, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई से लिए जाते हैं, ठीक है। ये 4 सदस्य यहाँ से लिए जाते हैं। और जो 10 सदस्य होते हैं वो 10 सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो वो भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो 10 सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है? आरबीआई के जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो आरबीआई का जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती। पर भारत सरकार में भी कौन करता है? तो कैबिनेट सचिव की सिफारिश के आधार पर की जाती। किसकी? भारत सरकार के द्वारा की जाती, परंतु कहाँ पर? कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर की जाती। और जो आरबीआई का जो गवर्नर है उसका जो कार्यकाल है, उसका काम करने का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? वो 3 वर्ष का होता है। और ये पुनः नियुक्ति का पात्र होते हैं। जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, तो हाँ होते हैं, ठीक है। इनकी योग्यता निर्धारित नहीं की जा सकती, जो इनकी योग्यता निर्धारित नहीं है। और जो पहले गवर्नर कौन थे? जो पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख थे। तो क्या यहाँ पर आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कैबिनेट सचिव की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष पूरा भी यह त्याग पत्र देकर त्याग मुक्त हो सकते हैं। जो आरबीआई के गवर्नर है वो 3 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, परंतु 3 वर्ष के पहले भी अपना त्याग पत्र देकर त्याग मुक्त हो सकता है, ठीक है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? सर ऑसबोर्न स्मिथ है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? सर ऑसबोर्न स्मिथ है, जिनका कार्यकाल कितने थे? 1935 से 1937 तक रहा था। 1935 जब आरबीआई की स्थापना करी थी उसी समय ये बने थे, ठीक है। और ऑसबोर्न स्मिथ जो आरबीआई के गवर्नर बने थे। और पहले भारतीय गवर्नर बोले तो उसके सीडी देशमुख है। इनका कार्यकाल 1937 से 1949 तक रहा था, ठीक है।
वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये 2018 में भी बने थे, ठीक है। ये 25वें भी बने और अभी वर्तमान में 26वें भी है, ठीक है। तो इनका एक कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और जो अभी दूसरा चल रहा है वो इनका कार्यकाल दूसरा चल रहा है, ठीक है। नोट, लेखांकन वर्ष किस कहाँ कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। क्या होता है? जो लेखांकन वर्ष होता है वो कब से होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये किसके द्वारा किया गया था? कौन सी समिति के द्वारा? तो ये है बिमल जालान समिति के बाद किया गया था। ये कब किया गया था लेखांकन वर्ष? तो ये बिमल जालान समिति है ना, उसके बाद किया गया था 21-22 में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।